गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, अब हम जयकारा लगाएंगे। जैसा कि जयकारा तो आप लोग ही लगाते हो। आज जो जयकारा है कौन लगाएगा ये ढूंढना पड़ेगा हमको। सुनीला माथुर जी जी भैया जी, जयकारा लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। चलिए चलिए करो शुरू। हाँ जी। समझ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय हो। दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। सनातन धर्म की जय। जय हो। फलाना धाम की जय। जय हो। जामसर धाम की जय। जय हो। काजलियावास धाम की जय। आदिशक्ति की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति श्री गुरु माँ। चलिए, बहुत बढ़िया जयकारा आज लगाया सुनीला जी ने। तो अब हम आगे का जो है शुरू करते हैं हमारा सत्संग, जो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन का है, यात्रा का है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बात करते हैं। हमारे बदलाव में, अनुभव में कुछ चीज़ें आती हैं, और जितना भी बदलाव हमारा होता है शुरू से लेकर समाधि तक, वो सारी की सारी व्याख्या गुरुदेव ने अपने जो प्रवचन है, जो उनकी किताब है, उसमें उन्होंने पूरी तरह दे दिया है। और रेफरेंसेस भी उन्होंने दे दिए हैं कि हमें अगर कभी कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़े, जानने की ज़रूरत पड़े, तो हम वो रेफरेंसेस को देख सकते हैं। गुरुदेव ने जो रेफरेंसेस दी हैं सिद्ध योग के लिए, पहली किताब है उनकी रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। वो इंग्लिश किताब है, विदेशी साधकों के लिए है, और सिद्ध योग को बेसिक रूप से बताती है कि सिद्ध योग क्या है, कैसे दीक्षा ले सकते हैं। कोई व्यक्ति आगे प्रचार प्रसार करना चाहे तो वो किताब के माध्यम से कर सकता है, और नए साधक को वो दे सकता है, और उसे जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो वो एक छोटी सी किताब है, रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। उसके इंग्लिश सेशंस भी हमने किए हैं, वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें हमने वो सेशंस किए। 11 या 12 सेशंस हैं टोटल। दूसरी किताब गुरुदेव की है पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियाँ। वो एक धार्मिक ग्रंथ गुरुदेव ने लिखा है, उसे हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन की गई है। वो बहुत बड़ी, एक बड़ी तो नहीं है, छोटी बुक है, लेकिन बहुत गहरे रूप से वो एक्सप्लेन करती है गुरुदेव जी की फ़िलॉसफ़ी। माइक किसका खुला है? गोविंद जी का माइक। हाँ, अच्छा। तो जो किताब है वो गुरुदेव की पूरी फ़िलॉसफ़ी, गुरुदेव के जीवन के बारे में भी वो पूरा वृत्तांत, जीवन गुरुदेव का कैसे जन्म हुआ, किस पर्पस के लिए हुआ, और क्या उन्होंने करना है जीवन में, वो सारी पहले जो भविष्यवाणियाँ हो चुकी हैं। जीसस ने कुछ भविष्यवाणियाँ की, और बाकी जो प्रोफेसर्स जो आए, जो भविष्यवक्ता थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने भी कुछ भविष्यवाणियाँ की जो गुरुदेव के जीवन से मेल खाती हैं, काफ़ी मेल खाती हैं। तो उनका भी मेंशन किया हुआ है। फिर गुरुदेव जी के अपने जीवन के बारे में है, और मूल बात जो उसमें है सनातन धर्म के उत्थान के बारे में है, और सनातन धर्म क्या है, कैसे उसका उत्थान होगा, क्या चीज़ें हैं जो बदलेंगी, क्या घटनाएं जो घटेंगी। तो वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत कुछ गुरुदेव ने दिया है, लेकिन बहुत जगह पे विस्तार भी है, लेकिन संक्षिप्त रूप में भी दिया है। जब आपकी चेतना जागती है या चेतना उठती है तो आप उन चीज़ों को समझ सकते हो। तो रेफरेंसेस में वो 2 किताबें गुरुदेव की स्वयं की लिखी हुई हैं। इसके अलावा गुरुदेव की स्पीचेज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप इंटरनेट पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद गुरुदेव रेफरेंसेस देते हैं कि अद्वैतवाद पे गुरुदेव बात करते हैं। तो अद्वैतवाद, शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद को सिद्ध किया है, प्रूव किया है। तो शंकराचार्य भी एक विषय हो जाता है पढ़ने के लिए कि अद्वैतवाद आखिर क्या है। उसके बाद गुरुदेव ने विवेकानंद जी की बात कही है, और जीसस और विवेकानंद, इन दोनों को गुरुदेव ने
उच्चतम आत्मा के रूप में मेंशन किया है अपनी किताब में। उन्होंने कहा है कि 2 ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें मैं सम्मान देता हूँ और सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, और एक जीसस और दूसरा श्री विवेकानंद जी की बात उन्होंने कही है। तो ये दोनों पढ़ने का विषय हो जाते हैं आपका कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद गुरुदेव ने ऋषि अरविंदो की बात बहुत बार मेंशन की है, मोटे रूप में मेंशन की है, अपने सेशंस में, अपने सत्संग में, अपने प्रवचन में की है। और गुरुदेव ने कहा है कि ऋषि अरविंदो की जो वाणी है या ऋषि अरविंदो का जो थ्योरी है, जिस थ्योरी पे वो बात करते हैं, उसको मैं मूर्त रूप देने आया हूँ। तो ऋषि अरविंदो को जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ उनका, उन्होंने तब कहा था कि 2 मंत्र हैं जो आज़ादी के मंत्र हैं। पहला मंत्र जो है वो देश को आज़ाद करेगा, जब देश माँ का रूप ले लेगा तब देश आज़ाद हो जाएगा। तो माँ के ऊपर में उन्होंने श्री अरविंदो का जीवन जो है, वो जो उनकी लेखनीय है, वो एक तरह से माँ को समर्पित है, माँ के विभिन्न रूपों को समर्पित है। तो पहला मंत्र जब उन्होंने कहा कि वंदे मातरम, जब देश को माँ की पदवी मिलेगी तब आज़ाद हो जाएगा। तो वंदे मातरम ने क्रांति लाई और बंगाल के न्यूज़पेपर में 1906 या 7 में वो छपा। लिखा तो बहुत पहले गया, लेकिन छपा 1906-7 में था। तब एक क्रांति आई और देश को आज़ादी मिली। लोगों ने वंदे मातरम के नारे को अपनाया और तगड़ी क्रांति की। दूसरे मंत्र के लिए उन्होंने कहा, जो उन्हें कृष्ण से प्रेरणा मिली, आदेश मिला कि तू भारत की आज़ादी पे कंसंट्रेट नहीं कर बल्कि मानवता की आज़ादी पे कंसंट्रेट कर। और उसके लिए एक मंत्र है जो अभी सीक्रेट है, अभी रिवील नहीं हुआ है। तो योग से श्री कृष्ण को नीचे उतारने की बात थी। तो ऋषि अरविंदो ने योग किया और योग से कृष्ण को अधिमानसिक रूप में नीचे उतारा, ओवर माइंड की जिसे संज्ञा दी गई है। अच्छा, उन्हें नीचे उतारा गया। अब उन्होंने जो दिन मेंशन किए, जैसे 24 नवंबर 1926 के दिन उनको कृष्ण की सिद्धि हुई, जिस काम के लिए वो कृष्ण का अवतरण करवा रहे थे, वो 24 नवंबर 1926 को भौतिक रूप में नीचे उतरी। तो उस दिन उनका सिद्धि दिवस मनाया जाता है और उसी दिन गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का जन्म होता है। इस तरह से ऐसी कई चीज़ें हैं जो गुरुदेव के जीवन के साथ ऋषि अरविंदो के सिद्धांतों की या उनके उन्होंने जो लिखा उसके बारे में मेल खाती है। फिर दूसरा समय ऐसा था, दूसरा दिन ऐसा था जिसमें श्री माँ की बातें याद आती हैं। तो श्री माँ ने एक दिन कहा था कि 1 जनवरी 1969 को डिवाइन सत्ता नीचे उतरी है, ऐसा श्री माँ ने मेंशन किया था। 1 जनवरी 1969 को गुरुदेव को निराकार की सिद्धि हुई थी। निराकार की सिद्धि गुरुदेव को हुई, फिर साकार की सिद्धि 1984 में हुई। जबकि आप अगर देखो, अगर अध्यात्म में आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जानते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब है ऊपर चढ़ने की सीढ़ी और नीचे उतरने की सीढ़ी, जिसे हम अवरोह और अवरोह क्रम बोलते हैं। जैसे 10 के बाद अगर हम आरोह करते हैं, 10 9 2 1 2 से 9 10 9 8 7 से लेके 1 तक जाते हैं, वैसे ही अवरोह में नीचे भी आते हैं और 1 2 3 4 नीचे आते हैं। तो गुरुदेव की जो सिद्धियां हैं वो अगर आप देखो तो कैसे हैं कि पहले ऊपर से वो नीचे आते हैं, डिसेंड डाउन करते हैं। तो 1969 1 जनवरी को श्री माँ ने कहा कि दिव्य शक्ति या दिव्य सत्ता या दिव्य प्रकाश नीचे उतरा है। तो दिव्य प्रकाश जो है वो निर्गुण निराकार का गुरुदेव को सिद्धि हुई और 1984 में सगुण साकार की सिद्धि हुई। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब ये नीचे आने का क्रम है, यहाँ से नीचे आने का क्रम है। तो 2 ही पड़ाव हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अगर आप गुरुदेव की वाणी को सुनोगे तो गुरुदेव ने एक जगह पे कहा है कि ऋषियों ने हमारे शरीर को 2 भागों में विभाजित किया है, एक आज्ञा चक्कर से नीचे नीचे का हिस्सा और एक आज्ञा चक्कर से ऊपर ऊपर का हिस्सा। तो 2 है, स्तर 2 है, ठीक है। एक सगुण साकार के लिए है नीचे, जो साकार रूप में हम सब कुछ देखते हैं, गुणात्मक प्रकृति में हम देखते हैं। तो सगुण साकार रूप नीचे आ जाता है, आज्ञा चक्कर से नीचे का विश्व आ जाता है, जगत आ जाता है, जो प्रकृति और माया के अधीन है। और निर्गुण निराकार आज्ञा चक्कर से ऊपर वो परम सत्ता आध्यात्मिक जगत, जिसकी शुरुआत आनंद से होती है। आनंद, चित्त और सत्य जो है वो आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है।
तो गुरुदेव को किसी ने पूछा एक बार कि आप असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, मतलब आपने नीचे से ऊपर उठ के योग्यता पाई है गुरु की, या फिर आप नीचे उतरे हो। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं डिसेंडिंग हूँ। डिसेंडिंग शब्द ये घोषणा एक ऐसी घोषणा है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान है कि मैं डिसेंडिंग हूँ। डिसेंडिंग का अर्थ है कि वो अवतरित हुए हैं, उनका अवतार है। तो गुरुदेव ने मैं कल की अवतार हूँ, ये तो बहुत बाद में बात कही गुरुदेव ने, लेकिन उससे पहले उन्होंने कह दिया था कि मैं अवतार हूँ, क्योंकि डिसेंड सिर्फ अवतार ही करता है। जो ऑलरेडी है वो नीचे जब उतरता है तो नीचे उतरने को अवतार कहते हैं कि अवतार लिया है। तो गुरुदेव को पहली सिद्धि निर्गुण निराकार की हुई। तो नीचे का हिस्सा सगुण साकार, ऊपर का निर्गुण निराकार। तो पहले गुरुदेव, अगर ये पार्ट अगर गुरुदेव को पहले सिद्ध होता है तो यानी कि वो सत्ता यहाँ से शुरू कर रही है डिसेंड डाउन करना, ठीक है। तो गुरुदेव में पहले, गुरुदेव के शरीर में पहले ये चीज़ नीचे आई, फिर गुरुदेव को सगुण साकार 1984 में नीचे जो प्रकृति है, जो माया है, इसका 1984 में सिद्धि हुई गुरुदेव को, सगुण साकार की सिद्धि। तो गुरुदेव ने ऋषि अरविंदो की अगर वाणी सुनो तो 2 तिथियां हैं जो बहुत प्रमुख हैं, 2 नहीं 3 हैं एक्चुअली। पहली तो 24 नवंबर 1926 फिजिकल में आना, गुरुदेव का जन्म होना, भौतिक शरीर का धारण करना। फिर 1969 में वो डिवाइन डिसेंड डाउन करनी उस शरीर में, जो गुरुदेव को सिद्धि हुई, गायत्री की सिद्धि हुई, और उसका मेंशन किया श्री माँ ने, ठीक है। अब 2 चीज़ें होती हैं बहुत ही, यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको अटेंशन लेके आता हूँ। ऋषि अरविंदो कृष्ण का ही स्वरूप है, लेकिन ऋषि अरविंदो ने 1950 के आसपास शरीर का त्याग किया, शायद जहाँ तक मुझे याद है 1950 के आसपास शरीर का त्याग कर दिया था। अब श्री माँ कहती हैं कि 1969 1 जनवरी को डिवाइन नीचे उतरा है। तो जो 24 नवंबर 1926 को सिद्धि प्राप्त हुई थी ऋषि अरविंदो को, जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन कृष्ण में हुआ था, तो जो काम जो करना था ट्रांसफॉर्मेशन का, वो ऋषि अरविंदो के माध्यम से तो होना था, लेकिन श्री अरविंदो के शरीर से नहीं होना था। अगर ऐसा होता तो 1969 उनके शरीर को त्यागने के बाद वो डिवाइन कहाँ डिसेंड की, वो कहाँ डिसेंड की? उस समय तो श्री अरविंदो का शरीर था नहीं। तो जब वो डिवाइन नीचे डिसेंड की है तो वो कहाँ डिसेंड की है, वो परमानेंटली कहाँ रही उसके बाद? कहीं ना कहीं तो उसको चाहिए, कोई तो ऐसा शरीर चाहिए। तो वो गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया को 1969 1 जनवरी को गायत्री की सिद्धि हुई थी। तो वो माँ प्रकाश गुरुदेव के शरीर में उतरा और गुरुदेव ने उसका साक्षात्कार किया उनके शरीर के अंदर में सुबह के ध्यान में, जब उनका पहली बार ध्यान लगा था। और ध्यान लगने की जो प्रक्रिया है ये आज्ञा चक्र से ऊपर की प्रक्रिया है, आज्ञा चक्र से नीचे कभी भी ध्यान नहीं लगता है। तो जिसका ध्यान लगता है वो आज्ञा चक्र पर लगता है। और ध्यान क्योंकि हमारा टूट जाता है, कभी 1 सेकंड का भी हो सकता है, कभी 10 मिनट का भी हो सकता है, तो अलग अलग तरह का होता है। तो हमारी चेतना कितनी देर तक माया से निर्लिप्त रहती है या माया से दूर रहती है या मन के कंट्रोल में नहीं रहती, इस पर डिपेंड करता है कि हम कितनी देर के लिए माया से बाहर थे। उतनी देर का ही ध्यान माना जाता है। जब तक हम माया में रहते हैं तब तक उसे ध्यान नहीं माना जाता। माया से बाहर जितनी देर भी रहें, जिस भी अवस्था में रहें, वो ध्यान की अवस्था है, ठीक है। तो गुरुदेव का पहली बार ध्यान लगा क्योंकि वो डिसेंड की थी सत्ता, और गुरुदेव ने अपने शरीर में जो देखा वो आज्ञा चक्र से ऊपर की बात थी, इसीलिए उसे निर्गुण निराकार की सिद्धि कहा और उस प्रकाश को उन्होंने अपने शरीर में देखा। 1984 में उनकी तस्वीर जब जागृत हो गई, जो मैटर है, जो माया में जितना भी मैटर है, उस पे उनका अधिकार हुआ 1984 में, ठीक है। कृष्ण सुप्रामेंटल फोर्स हैं और जितनी भी चीज़ों में जितनी भी चीज़ें हिल सकती हैं या हम हिला सकते हैं, जो पावर है किसी भी चीज़ के हिलने की या हिलाने की, वो कृष्ण है, जिन्हें सुप्रामेंटल फोर्स कहा गया। तो गुरुदेव में सुप्रामेंटल फोर्स का अवतरण हुआ 1984 में, जिसे सगुण साकार कहा गया। सगुण साकार इसलिए कहा गया क्योंकि इस दुनिया में जितना भी मैटर है जो हिला सकता है, उसको हिलाने वाली शक्ति कृष्ण है, ठीक है। सगुण साकार पे पूर्ण अधिकार है। कहते हैं ना, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो कौन सा ईश्वर है जिसकी इच्छा होती है तब कुछ हिलता या हिलाया जाता है? वो है कृष्ण, जिसे सुप्रामेंटल फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये गुरुदेव को सिद्धि हुई। तो गुरुदेव के जीवन के बारे में ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, फैक्ट्स हैं जो आपको
उनकी किताब में मिलेगा जिसका नाम है पवित्र ग्रंथ बाइबल की भविष्यवाणियाँ। ठीक है, ये बुक इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी ये मिलती है। हालांकि एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आएगी, आपको काफ़ी बार पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपको बुक नहीं मिलती है, तो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में इनके सेशंस जो हैं आपको मिल जाएंगे, इसी चैनल पे मिल जाएंगे। इंग्लिश में तो मिल जाएंगे, हिंदी वाले जो सेशन थे वो एक पुराने चैनल पे थे जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है किसी कारण से। उसको मैंने शायद डाउनलोड किया है, अगर मैं कर पाया हूँ तो मैं जल्दी ही उसको अपलोड कर दूंगा, जो आप उसको देख सकते हो। काफ़ी पुराने सेशंस हैं, लंबे लंबे सेशंस हैं, 3-3 घंटे के भी हैं, लेकिन बड़े उत्साह से किए हुए वो सेशंस हैं। और वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है कि हमने कहाँ से कैसे शुरू किया था और आज हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, तो वो उस चीज़ को भी दर्शाता है। वहाँ पे आपको बोलता हुआ तो यही व्यक्ति नज़र आएगा, लेकिन ये व्यक्ति आपको वहाँ जो मिलेगा यहाँ नहीं मिलेगा, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, बदलाव काफ़ी उसके बाद हो चुका है। तो आप जब मैं अपलोड कर दूँगा, जल्दी कर दूँगा, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो उनमें आपको मिलेगा। तो गुरुदेव ने अपने वाणी में बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास तब आएंगी जब आपकी चेतना का उत्थान होगा। चेतना का उत्थान कई स्तर से होता है। सबसे पहला उत्थान स्वप्न में होता है। किसी का डायरेक्ट ध्यान लग जाए, ये बड़ी कृपा की बात है, लेकिन डायरेक्ट ध्यान की प्रक्रिया अगर देखा जाए, समझा जाए कि ध्यान कब लगता है, कैसे लगता है, तो डायरेक्ट ध्यान की अवस्था प्राप्त नहीं होती। जब हम नियमित नाम जप करते हैं और नियमित ध्यान के लिए बैठते हैं, तब हमें, जब हमारी चेतना आज्ञा चक्र से ऊपर पहुंच जाती है, तब हमें ध्यान की प्राप्ति होती है। और जितनी देर वो रह सके, माया से निर्लिप्त और मन के प्रभाव से मुक्त रह सके, उतनी देर का ध्यान लगता है। लेकिन उस ध्यान तक पहुंचने से पहले इंसान की पहली सीढ़ी है स्वप्न अवस्था। तो पहला परिवर्तन जब साधक में आता है, वो डायरेक्ट ध्यान से नहीं आता, बल्कि स्वप्न से आता है। स्वप्न मतलब, स्वप्न कब घटित होता है? निद्रा से आता है। स्वप्न नहीं कहना चाहिए, निद्रा कहना चाहिए। तो निद्रा से पहला परिवर्तन घटित होता है। जब साधक नाम जपना शुरू करता है, ध्यान करना शुरू करता है, तो उसको बहुत नींद आनी शुरू हो जाती है। नींद उसकी तंद्रा में बदलनी शुरू हो जाती है। तंद्रा, देखिए, अब निद्रा को कई भागों में विभाजित किया जाता है। निद्रा को तंद्रा भी कहा जाता है, योग निद्रा भी कहा जाता है। फिर उसी को आगे ध्यान की अवस्था में, क्योंकि जागृत हो जाती है चेतना, तो उसको ध्यान अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो फिर आगे वो समाधि तक हो जाता है, लेकिन शुरुआत उसकी निद्रा से होती है। एक साधारण व्यक्ति जो ध्यान नहीं करता, जब वो सोता है तो वो सोने के बाद रिफ़्रेश होकर आता है, तो कहीं ना कहीं से वो प्रकाश लेके आता है। प्रकाश का अर्थ है ऊर्जा लेके आता है। तो वो ऊर्जा वो कहाँ से लेके आता है? एक ऐसे सोर्स से लेके आता है जिसके पास ऊर्जा की, प्रकाश की कोई कमी नहीं है। तो दो जगत हैं, दो लोक हैं। तो दो लोक हैं। ऋषि अरविंदो ने इन दोनों लोकों को कहा है इहलोक और परलोक। तो दो लोक की बात की है। निद्रा में जब कोई साधारण व्यक्ति है तो वो क्या करता है कि सो जाता है। सोने से वो इहलोक से परलोक में चला जाता है। परलोक सिधारने वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो कहते हैं भाई ये परलोक सिधार गया, वो वाला नहीं। हाँ है तो वही, लेकिन ये परलोक सिधारने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परलोक सिधारने में और परलोक गमन करने में अंतर है प्राण शक्ति का। जब व्यक्ति सोता है तो उसका मन इहलोक से परलोक में चला जाता है, लेकिन अपनी प्राण शक्ति को इह शरीर में छोड़ देता है। तो वो सांसें उसकी चलती रहती हैं, लेकिन उसका मन इहलोक में नहीं रह के परलोक में जाता है। अब परलोक कैसा है उसको ये मालूम नहीं है, लेकिन प्रकाशमय है, इतना उसको मालूम है। तो प्रकाश से प्रकाश लेके आता है। अब जब वो निद्रा में कहीं जाता है, तो अब ये साधक के साथ भी लागू होता है। ज़रूरी नहीं है कि साधक नहीं है उसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं बस एक अवस्था की बात कर रहा हूँ। तो जब वो इहलोक से परलोक में जाता है तो वहाँ पर अंधेरा है, कुछ भी नहीं है। ना वहाँ नदियाँ हैं, ना पेड़ हैं, ना कुछ भी क्रिएशन नहीं है। तो वहाँ वो क्रिएट करता है, स्वयं क्रिएट करता है, क्योंकि वो खुद जो है निर्माता है। आत्मशक्ति स्वयं निर्माता है। तो मन के माध्यम से निर्माण होता है। लेकिन निर्माण वो किस चीज़ का करता है?
निर्माण वो उसी चीज़ का करता है जिस पे प्रकाश पड़ता है। यानी कि जब वो जागृत अवस्था में किसी चीज़ को देखता है प्रकाश से कि भैया ये अलमारी है, ये दीवार है, ये दरवाज़ा है, तो ये जानकारी उसके पास है जो उसने प्रकाश में देखा हुआ। तो जब वो निद्रा में जाता है, इस लोक से दूसरे लोक में जाता है, तो वो दूसरे लोक में पहुंच तो पाता नहीं, तो वो संधि लोक में चला जाता है। संधि लोक का अर्थ है ना वो इस लोक में है ना वो परलोक में है, लेकिन वो जीवित है। जब वो मृत हो जाता है तो परलोक में चला जाएगा और वो संधि अवस्था से आगे किसी दूसरे लोक में, जहाँ भी उसको जाना है, आत्मा उसको जहाँ भी जाती है, लेकिन वो आत्मा का जगत कह लो उसको। ई लोक और परलोक के बीच में संधि लोक में वो घूमता है और स्वप्न में वो उन चीज़ों को क्रिएट कर लेता है जिनको उसने प्रकाश में देखा है। इस चीज़ के ऊपर में दो चीज़ें हैं। वो जो क्रिएट करता है, जो स्वप्न में देखता है, उसका आधारभूत क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब जब सिद्ध योग का साधक नई नई अनुभूतियाँ करनी शुरू करता है, जब वो ध्यान में बैठता है आंखें बंद करके, तो आंखें बंद करके उसको बहुत कुछ दिखता है। उसको वो कहता है कि आज मुझे ये अनुभूति हुई ध्यान में कि मैंने ये देखा या मैंने वो देखा। तो अनुभूतियाँ जब अंधेरे में वो देखता है, आंखें बंद करके देखता है, तो वो इहलोक और परलोक के बीच की संधि लोक की है। एक तरह से स्वप्न अवस्था की बात है कि जो हमारी अनुभूतियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं संधि लोक की भी हो सकती हैं, परलोक की भी हो सकती हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि जो उसने देखा है वो तो वो जानता है, उसको क्रिएशन कर देगा तो वो जानता है। जो परलोक का है उस पर कभी उसका प्रकाश पड़ा नहीं तो वो देखता नहीं। तो वो आत्मा के प्रकाश से जब तक प्रकाशित नहीं होता तो परलोक की चीज़ें उसको दिखती नहीं। जब तक वो संधि काल में है और संधि काल के बीच के क्षेत्र में अनुभूतियाँ और स्वप्न रहते हैं, और ये जो प्रकाश है होता तो वो आत्मा का प्रकाश है, लेकिन उसको प्रकाशित करता है जो स्वप्न में भी। अदरवाइज़ आंखें तो है नहीं उसकी, जब वो सो रहा है तो भौतिक आंखें तो शरीर के साथ रहेगी। तो मन जब दूसरे लोक में गया है तो कौन सा वो दृष्टा है जो स्वप्न देखता है? लोग कहते हैं दिमाग ने देखा स्वप्न। दिमाग में देखने की शक्ति नहीं है, ये तो इंटेलेक्ट है, सोचने समझने की शक्ति है, विचारशील शक्ति है। तो विचार वहाँ पे ज़रूर रहता है, मानसिक विचार जिसे कहते हैं वो वहाँ पे जरूर रहता है, मन का विचार जिसे कहते हैं। बुद्धि का काम नहीं होता वहाँ पर। बुद्धि का काम क्यों नहीं होता? क्योंकि स्वप्न में आप पर अपना अधिकार नहीं होता। अगर होता तो बुद्धि के बल पे तो आप बहुत कुछ करते स्वप्न में, लेकिन वो घटित होता रहता है, आप सिर्फ दृष्टा के हिसाब से उसको देखते रहते हो। तो होता क्या है, मन के विचार से स्वप्न की घटना घटती है। इहलोक और परलोक के बीच में आत्म प्राण शक्ति शरीर में रहते हुए होती है। अब साधक अनुभूतियों पे और स्वप्न पे कई बार बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है, ठीक है। अब उसमें से 10% हो सकता है कि जो उसको दिखा है वो उसकी साधना की, चेतना की उच्चतम अवस्था हो, उसकी साधना के हिसाब से ये एक आता है निकल के मूल, लेकिन ज़रूरी नहीं है। 90% उसमें से वो क्रिएट करता है जो उसने जागृत अवस्था में देखा है, स्वप्न अवस्था में उसी विचार को प्रकाश में कर दिया है आत्मा के बल पे, ठीक है। क्योंकि आत्मा दृष्टा है तो उसके बल पे देखने वाली आत्मा है, विचारों को देखने वाली जो दृष्टा जिसे कहते हैं वो है। तो सिद्ध योग के साधक में जब परिवर्तन ध्यान का शुरू होता है तो अनुभूतियाँ तो आमतौर पे होने लगती है। शुरुआत में बहुत सारे लोगों को होने लगती है, क्योंकि मन बड़ा बदमाश है, बहुत कुछ क्रिएट कर देता है आपकी जानकारी के बिना, क्योंकि आपका मन पे अधिकार नहीं है, किसी का भी नहीं होता है ना। हमें एक डॉक्टर कहता है देखो भाई तुमने ये नहीं करना, ये नहीं खाना, तो वही खाने की इच्छा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मन पे अधिकार नहीं है। अब क्योंकि हम मानसिक प्राणी हैं तो हमारा मन जो है ये जगत में घूमता है, ठीक है। ये कर लो, वो कर लो, ये मन की इच्छा पे है। मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, ये मन है। पसंद, नापसंद, इच्छा, अनिच्छा, ये सारी मन की चीज़ें हैं कि मन में इच्छा नहीं है। तो मानसिक प्राणी होने के नाते जब साधक नया नया ध्यान में आता है तो अनुभूतियों के चक्कर में फंसता है। वो अनुभूतियाँ उसका मार्गदर्शन भी कर सकती हैं और उसको रोक भी सकती हैं। वो उस मानसिक जगत में काफ़ी देर तक रह भी सकता है। इसीलिए अनुभूतियों को साधक को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए ना। और हाँ, स्वप्न की बात जहाँ पर आती है, स्वप्न
जो है वो उसके मन की गहरी अवस्था है, उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस पर अब मन का विचार तो होता है लेकिन उसका अधिकार नहीं होता, बुद्धि का कोई अधिकार नहीं होता, बुद्धि के क्षेत्र से वो चीज़ें बाहर होती हैं। तो स्वप्न जो है, तंद्रा जिसे कहते हैं, ये पहली सकारात्मक घटना है जो साधक के जीवन में घटती है। तंद्रा, निद्रा नहीं, ठीक है। तंद्रा से वो स्वप्न देखता है। तंद्रा में देखा हुआ स्वप्न जो है उसका जो मूलभूत आधार है वो उसके नाम जप से और उसके सकारात्मक विचारों से वो शक्ति उससे कनेक्ट करती है, जिसे आत्मा का प्रकाश कहते हैं। इसीलिए स्वप्न में, साधक के स्वप्न में दिखी हुई चीज़ें काफ़ी हद तक सत्य को प्रमाणित करती हैं। या फिर ये कह लो कि जैसे आज ही गुरु बहन ने कहा था कि उन्होंने स्वप्न में गुरुदेव को देखा, तो ये जो गुरुदेव को देखने वाली बात है वो वैसे नहीं देखा जैसे नॉर्मली हम गुरुदेव को देखते हैं, ठीक है। तो तंद्रा में आप अलग तरह से गुरुदेव के साथ अलग देखोगे गुरुदेव को, या फिर उनका व्यवहार अलग देखोगे, लेकिन आप उनको देखते हो कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, कहीं सत्संग कर रहे हैं, ऐसा जो आपने देखा नहीं, लेकिन स्वप्न में आपको ऐसा अनुभूत होता है। वो स्वप्न एक तरह से साधना का हिस्सा है, उसमें दर्शन होने साधक को डेफिनेटली उसका लाभ मिलता है। गुरुदेव के दर्शन स्वप्न में होने से उसको लाभ मिलता है साधना में, ठीक है। मन शांत होता है और ध्यान की तरफ अग्रसर होता है। तो साधक का ध्यान घटित होने से पहले उसमें तंद्रा घटित होती है। तंद्रा में कोई कभी दृश्य आते हैं, कभी नहीं भी आते, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर वो निद्रा में भी आ सकती हैं चीज़ें, क्योंकि वो नाम जब चलने लगता है हर समय। फिर वही निद्रा गहरा रूप धारण करती है, जिसे योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा वही अवस्था है जो साधक, जो नॉर्मल इंसान जब जाता है ना संधि दृश्य में, यही लोक से परलोक के बीच के लोक में, संधि लोक में जब जाता है, तो वहाँ से आत्मा के प्रकाश से रिजवेनुएट होकर आता है, उसका मन, शरीर सब रिजवेनुएट हो जाता है। लेकिन योग निद्रा अलग चीज़ है। योग निद्रा साधारण निद्रा से बहुत ज़्यादा फर्क करती है। इसमें होता ये है कि योग निद्रा में संधि जगत से आगे चेतना बढ़नी शुरू हो जाती है, जबकि निद्रा में ऐसा नहीं होता। निद्रा में संधि जगत तक ही रहती है, उससे आगे नहीं जा पाती, क्योंकि आगे प्रकाश का रास्ता है, आत्म का रास्ता है। तो जब तक आत्म भाव जागृत नहीं होता, आत्म तत्व जागृत नहीं होता, वो परलोक में निद्रा में आगे नहीं जा सकता। तो योग निद्रा जब घटित होनी शुरू हो जाती है तो वो संधि जगत से आगे परलोक, जो आत्मा का लोक है, उसमें जाना शुरू कर देता है। आध्यात्मिक विकास होना उसका शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आत्म जगत में वो बढ़ता है, योग निद्रा अब एक दिन नहीं लगती, 2 दिन नहीं लगती, ये कई महीने लगती है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब ये गुरुदेव की कृपा है कि हम तो व्यवहारिक लोग हैं, संसारिक लोग हैं। अब और एक चीज़ और है कि योग निद्रा रात को नहीं लगती, दिन में लगती है। जब बाहर का प्रकाश जिसको हम प्रकाश समझते हैं, ये वो प्रकाश नहीं है, तो इस प्रकाश से दूर एक आत्म प्रकाश है। तो दिन में ज़्यादातर योग निद्रा लगनी शुरू हो जाती है। दिन में बहुत नींद आनी शुरू हो जाती है साधक को। दिन में सोता है, रात को तो सोता ही है, दिन में भी सोता है। ऐसा नहीं कि रात को नींद नहीं आएगी, रात को भी नींद आएगी, दिन को भी नींद आएगी। तो काफ़ी नींद आती है, गहरी नींद आती है। उठा नहीं सकता उस व्यक्ति को, उठाओ तो बहुत मुश्किल हो जाती है उसको। तो योग निद्रा डेवलप करती है आपकी अंतर आत्मा की चेतना को, जगत को। चेतना आत्म जगत में प्रवेश करती है, परलोक में प्रवेश करती है आत्मा। तो धीरे धीरे जब वो इतना प्रवेश कर जाती है कि अब व्यक्ति माया से जागृत अवस्था में अलग हो सकता है, तब उसका ध्यान घटित होता है, तब उसका ध्यान लगना शुरू होता है। क्योंकि ध्यान जो है वो माया लोक से परे की बात है, आज्ञा चक्कर से ऊपर की बात है। आज्ञा चक्कर पर ही ध्यान लगता है और कहीं भी ध्यान नहीं लगता है। चेतना जब आज्ञा चक्कर पर पहुंच जाती है तब ध्यान लगता है, लेकिन आज्ञा चक्कर पर पहुंचना जागृत अवस्था में सहज नहीं है। उसमें निद्रा, तंद्रा और योग निद्रा पहले स्टेप्स आते हैं। ठीक है, तो ये है पहली चीज़ कि नए साधक को गुरुदेव के बताए अनुसार नियमित ध्यान करना चाहिए,
ठीक है। तो ध्यान कर रहे हो आप, लेकिन आप ध्यान नहीं लगा सकते। अगर आपका ध्यान नहीं लगता है, देखो ये हर सेशन में बात करनी पड़ती है क्योंकि प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग समझते नहीं कि ध्यान है क्या। तो गुरुत्वाकर्षण ही ध्यान है, ऐसा गुरुदेव की वाणी में आपको मिलेगा एक जगह पर। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरु का आकर्षण है। गुरु कहाँ है? गुरु आज्ञा चक्र पर है। तो आज्ञा चक्र का खिंचाव ही ध्यान है। और जब आज्ञा चक्र पर पहुंच जाते हो, गुरु से योग होता है, तब ध्यान लगता है। ठीक है। तो ध्यान लगने का अर्थ है गुरु जी से योग होना। ठीक है। और जब ध्यान लगेगा, घटित होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ये ध्यान है। किसी से नहीं पूछना पड़ेगा, किसी से भी नहीं पूछना पड़ेगा। जब आप निद्रा से जागते हो सुबह, तो किसी से पूछते हो भाई मैं जाग गया कि नहीं जाग गया? पिताजी मैं जाग गया, माताजी मैं जाग गया हूँ, बच्चों देखो तो लग रहा हूँ मैं जागा हुआ है। ऐसा तो आप नहीं पूछते ना। आपको कैसे ज्ञान हो जाता है कि आप जाग गए? ध्यान की अवस्था भी बिल्कुल वैसी है। जब आपका ध्यान लगेगा तो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा कि ध्यान लग गया है। गुरुदेव का जब पहली बार ध्यान लगा ना 1969 1 जनवरी को, तो उन्होंने कहा पहली बार मेरा ध्यान लगा। फिर उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की, आंखें बंद करके देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ध्यान लगाने का विषय नहीं है, लग जाने का विषय है। तो ध्यान की कभी भी चिंता नहीं करना, नए साधक हो चाहे पुराने साधक हो, इस बात की चिंता नहीं करना कि मुझे 6 महीने हो गए। अभी 2 महीने में ही लोग जरा व्याकुल हो जाते हैं। 2 महीने क्या, 2 दिन में व्याकुल हो जाते हैं। तो 2 महीने हो जाएं, 2 दिन 2 महीने हो जाएं, 2 साल हो जाएं, हैं, शायद 10 साल हो जाएं, ध्यान नहीं लगा तो कोई बात नहीं। ध्यान ईश्वर की कृपा से लगता है, गुरु की कृपा से लगता है, गुरु के अनुग्रह से लगता है। तो गुरु जी को प्रसन्न करने का तरीका है नाम जाप। तो जल्दी अगर ध्यान लगवाना है तो नाम जाप करना है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से पूछोगे मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा, तो ये सबसे गलत क्वेश्चन हो जाएगा आपका। वो व्यक्ति नहीं जानता कि आपका ध्यान क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि उसकी सामर्थ्य नहीं है। वो कैसे जानेगा कि उसका ध्यान क्यों, आपका ध्यान क्यों नहीं लगता? उसका कोई भी रीज़न नहीं है। सिर्फ इसका एक ही आंसर है, वो है ज्ञान। कि ध्यान के बारे में आपको ज्ञान हो जाए कि ध्यान होता क्या है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि ध्यान चेतना का विषय है और घटना का विषय है, वो मेरे अधिकार में नहीं है कि मैं ध्यान लगवा लूँ। वो तो अपने आप मेरा ध्यान लगेगा, तो आपका ध्यान भी अपने आप लगेगा। इसलिए ध्यान की चिंता किसी भी साधक को कभी नहीं करनी चाहिए। व्याकुलता तो होती है, जिनका ध्यान नहीं लगता उनको ध्यान की, और जिनका ध्यान लगता है उनको गहरे ध्यान की, और जिनको गहरा ध्यान लगता है उनको समाधि की चिंता रहती है। ठीक है। तो चिंता में तो सभी है, चिंता का त्याग कर देना चाहिए। जो जैसा हो रहा है उसी में संतुष्टि हो जाना चाहिए। तो अवरोध कम प्रकट होते हैं, तो काम जल्दी हो जाता है। तो ध्यान नियमित करना चाहिए, और ध्यान की घटना जब तक ना घटे तब तक उतावले नहीं होने चाहिए। ये गुरु त्याग सिद्धि योग में ऐसा होता है। और नाम जब ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और गुरुदेव जी को समर्पित रहना चाहिए। गुरु के शरीर की तरफ नहीं देखना चाहिए, गुरु की शिक्षा की तरफ देखना चाहिए। अपनी अनुभूतियों की तरफ या दूसरों की अनुभूतियों की तरफ नहीं देखना चाहिए, अपने बदलाव की तरफ देखना चाहिए। सिद्ध योग में अगर हमारा कुछ पाना है या हम कुछ पाते हैं, तो वो है हमारे अंदर का बदलाव। आप एक साधारण व्यक्ति हो, राम भगवान है। क्या अंतर है दोनों में? व्यवहार का अंतर है। तो आपका व्यवहार अगर राम व्यवहार हो जाएगा, तो मम्मी पापा कहेंगे ना हमारा बेटा तो राम है। वैसे तो मम्मी पापा जी के लिए सभी बच्चे राम ही होते हैं लेकिन अगर पड़ोसी कहे आपका बेटा तो राम है, कितना कहना मानता है आपका, तो क्यों कहा उन्होंने राम है? आप भगवान तो हो नहीं। हाँ, आपका व्यवहार राम जैसा हो सकता है। आप आज्ञाकारी, शांत, शीतल, सहज, आनंददायक, ये आपका व्यवहार हो सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं भाई राम जैसा है ना। तो व्यवहार ही मुख्य है, व्यवहार ही परिवर्तन है। अनुभूतियाँ या शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें गौण है, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। तो एक सच्चे साधक को सच्ची साधना करनी चाहिए। सच्ची साधना है गुरु का आदेश। जो गुरु ने कहा वही जो व्यक्ति करता है, वही साधक गुरु को प्रिय होता है। और गुरु जी ने क्या कहा है, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? उनके वीडियोस देखने से मिलेगी, उनकी किताबें पढ़ने से मिलेगी। हमारी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, तो उसका भी इलाज गुरुदेव ने कहा है कि भैया
पहले मन की बीमारियां ठीक होती हैं, फिर प्राण की होंगी, फिर शरीर की होती है। कौन सी बीमारी कब ठीक होती है, ये गुरुदेव की जब आप सारी वाणी सुनोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, गुरुदेव ने कहीं कहीं पे जिक्र किया है कि ये बीमारी इतनी देर में ठीक हो जाती है। जैसे ये गले की होती है ना, थायराइड की बीमारी होती है, वो 7 दिन में ठीक होती है। तो गुरुदेव ने 7 दिन कहा है। अब किसी को ध्यान करते हुए तो कई साल भी हो गए, उनकी ठीक ही नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? जब गुरुदेव जी ने कहा है 7 दिन में ठीक होती है, तो मेरी क्यों नहीं हो रही 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में? तो कहीं तो कोई समस्या है। वो समस्या को आपको ढूंढना है। किसी का कैंसर ठीक हुआ 40 दिन में, हेपेटाइटिस बी और कैंसर आखिरी स्टेज का 40-43 दिन में ठीक हुआ, मेरा क्यों नहीं ठीक हुआ? तब आपको उसकी जानकारी मिलेगी आपके अंदर, आपके समर्पण के अंदर, आपके नाम जाप के अंदर, आपके नियमित ध्यान के अंदर क्या कमी है, क्या गड़बड़ है, आप में गुरु के प्रति कितना समर्पण भाव है। तो उसकी प्रॉब्लम भी आपको अंदर मिलेगी। एड्स ठीक हो जाता है, इतने दिन में ठीक हो जाता है, मेरा क्यों नहीं हुआ? तो वो भी जानकारी आपको अपने अंदर मिलेगी। सारी बीमारियां ठीक होती हैं, ऐसा गुरुदेव ने संक्षिप्त में एक ही बार सब चीज़ें कह दी कि सारी बीमारियां ठीक होती हैं। अब सारी बीमारियों में तो सारी बीमारियां आ गई ना, या हमारी बीमारी कोई छूट गई, या हमें कोई बीमारी है वो छूट गई, है ना? कह दिया गुरुदेव ने तो कह दिया, उन्होंने कह दिया तो कह दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? शांति रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा और भी जो जानकारी है सिद्धियोग के बारे में, वो आपको गुरुदेव की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। देखो मिल जाएंगी आपको, किसी से पूछोगे ना तो मिल जाएंगी, ग्रुप्स में किसी से पूछ लो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ लो तो मिल जाएंगी। पढ़ो, ज़रूर पढ़ो, गुरु जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करो, और नाम जप और ध्यान के अलावा। ठीक है, और कुछ ज़रूरी नहीं है अगरबत्ती करनी है या बृहस्पतिवार का व्रत रखना है, इस तरह की किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ नाम जप ही यथेष्ट है, उसी से आपका काम हो जाएगा। तो सिद्धियोग सहज है, सरल है, धीरे धीरे घटनाएं घटती हैं, धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं, और फिर एक दिन ध्यान में भी आपको गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे, स्वप्न में होंगे, और फिर एक दिन ध्यान में भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे में अगर कुछ बात करनी है सिद्धियोग के विषय में, आपकी कोई बात है, कुछ है, तो आप बात कर सकते हैं। और एक हमारा प्रोग्राम हो रहा है गुरुदेव जी का, वहाँ पर अगर आप जाना चाहो तो मयूर भाई से आप कांटेक्ट कीजिए। प्रचार प्रसार है, 6 दिन का प्रोग्राम है जून में। ठीक है, 20 तारीख से शुरू हो रहा है, 26 तारीख तक चलेगा। गुजरात आनंद में, जहाँ पे अमूल का वो है सिस्टम है, वहाँ पर वो है प्रोग्राम। कई सारे स्कूल्स में प्रोग्राम होगा, कई सारे कॉलेजेस में वो प्रोग्राम होगा, बहुत बड़े लेवल पे प्रचार प्रसार होगा। तो आप अगर प्रचार प्रसार में योगदान देना चाहते हो तो आप मयूर भाई से कांटेक्ट करें। ठीक है, आप किसी भी ग्रुप में होंगे ना तो मयूर भाई का आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं होगा तो आप पूछ लेना मुझसे, मैं आपको दे दूँगा मयूर भाई का नंबर। तो आप जाइए, प्रचार प्रसार कीजिए। गुरुदेव के प्रचार प्रसार में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो आप जो जा सकते हैं, तो गुजरात के आसपास रहते हैं तो आप जाना चाहिए, आपको प्रचार करना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मयूर भाई से संपर्क करना। ठीक है, अच्छा, अब हम YouTube पे देखते हैं क्या है। YouTube पे तो अभी कुछ भी नहीं है, किसी का कोई प्रश्न कुछ नहीं है। हाँ जी, किसी को कुछ अगर बात करनी है तो कीजिए, कोई प्रश्न हो तो बताइए। अच्छा, एक रेफरेंस और है जो गुरुदेव जी ने दी है, वो है पतंजलि अष्टांग योग। वो तो महान है, पतंजलि अष्टांग योग। पतंजलि ऋषि के बारे में ही पढ़ना चाहिए आपको। सिर्फ अष्टांग योग से अगर लिमिट में रह जाएंगे ना तो बहुत सारी जानकारी नहीं मिलेगी आपको। अगर आप पतंजलि ऋषि के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी।
उनकी और भी रचनाएं हैं, पतंजलि अष्टांग योग तो उनकी रचना है, लेकिन इसके अलावा उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, तो वो आपको ज़रूर मिल जाएंगी पढ़ने में। तो काफ़ी बड़ा विषय है पढ़ने के लिए अगर है। आत्मा का विषय बहुत बड़ा है। ज्ञान आत्मा हृदय में निवास करती है, ज्ञान के रूप में, आत्म के रूप में, प्रकाश के रूप में। तो ये बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, धीरे धीरे जब आप उस लायक हो जाओगे, उसको पढ़ने के लायक हो जाओगे, ये ध्यान से, ये आपके नाम जप से होगा और गुरुदेव जी की कृपा से होगा, माँ श्रुति की कृपा से होगा। तो पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए विज्ञान भरा पड़ा है, और आप जब पढ़ोगे तो आपको सारे सवालों की जानकारी मिलेगी। जब तक नहीं मिलता, जब तक ऐसा सहयोग नहीं होता है, तब तक क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। किसी का भी सत्संग हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमारे सिद्धियों का सत्संग होता है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको स्पेसिफिकली सिद्ध योग से जुड़ी हुई बातें पता चलेंगी, और सिद्ध योग का विस्तार कहाँ कहाँ है वो पता चलेगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सिद्ध योग एक ऐसा विषय है जो पूरी ब्रह्मांड को कवर करता है। अब आप अपने आप को इसी समय देखो, आपका साधना के बाद क्षेत्र क्या है, चेतना का स्तर कहाँ तक विस्तार हुआ है। सर्व खलविदम ब्रह्म ही इसका अंतिम सर्कल है। ठीक है, अब आप देखो कि आप एक साधक हो। एज ए साधक आपकी चेतना कितनी दायरे में है, कितनी दूर तक आपका कनेक्शन है एज ए साधक। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं। देखिए, जब चेतना का विस्तार होता है सर्व खलविदम ब्रह्म के रूप में, तो यानी कि ईश्वर अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पे जन्म लेता है गुरु के रूप में। ठीक है, गुरुदेव रामलाल जी स्याग की जिनको प्राप्ति हुई है वो अंतिम दीक्षा के रूप में है। वो अंतिम दीक्षा है शुरू से लास्ट तक। आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको गुरुदेव जी का योग प्राप्त हुआ, सिद्ध योग प्राप्त हुआ। सबसे सहज, सबसे आसान, और आपको मिला तो कोई बहुत बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से आपको मिला है। इसके अलावा इस संसार में बहुत जगह पर नाम जप हो रहा है। नाम जप की मैं ना कलयुग में, कलयुग केवल नाम अथारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो नाम जप की महिमा है कलयुग में। जो नाम जपेगा वही बचेगा, वचन मेरा चिरकाल रहेगा। ठीक है, कविता लिखी थी मैंने बहुत पहले, उसमें ये शब्द आए थे। तब मुझे पता नहीं था कि ये अर्थ क्या इन लाइनों का। आज समझ में आता है कि सिर्फ संजीवनी मंत्र के लिए नाम नहीं कहा गया है जो हमारे पास है, बल्कि इस जगत में बहुत जगह पे नाम जपा जा रहा है, ईश्वर का नाम जपा जा रहा है। तो जो नाम जपेगा, जहाँ जहाँ जो व्यक्ति प्रभु का नाम जप रहा है वो बचेगा, वो धर्म है। ठीक है, तो जो नाम बचेगा वही बचेगा, जो नाम जपेगा वही बचेगा, वचन मेरा चिरकाल रहेगा। अच्छा, अब ये जो मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ ना, ये फैलने की जो बात कर रहा हूँ, ये क्या है? फैलने की बात है कि हमारा जो चेतना का स्तर है वो सिर्फ अपने ही परिवार के अंदर में रहेगा। मेरे घर में 4 लोग हैं, 2 भाई हैं, मम्मी पापा, या जो भी जितने भी लोग हैं, जैसे भी हैं, तो ये हमारा पारिवारिक चेतना का स्तर हो गया। हम इन्हीं के लिए कुछ करते हैं, इन्हीं को जानते हैं। धीरे धीरे वो हमारी बिल्डिंग तक पहुंचता है, फिर वो हमारे मोहल्ले तक पहुंचती है चेतना, फिर उसका विस्तार होते होते पूरे जगत में हम उन लोगों से कनेक्ट होते हैं जो जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारी चेतना की तरंगों के होते हैं, हमारे काम के साथ मिलता जुलता है। ऐसा होता है। ऐसे ही साधक के जीवन में भी विस्तार होता है। अपने परिवार से बाहर वो उन लोगों से मिलता है जो नाम जप रहे हैं। ये चेतना का विस्तार है। ठीक है, हर जगह पे ऐसे हमारे जैसे साधक हैं जो नाम जप रहे हैं, तो हमारा विस्तार सीमित नहीं रह जाता। सिर्फ हम देखो, हमारा पहले एक प्रोग्राम चलता था, उसका नाम था हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। ठीक है, इसके ऊपर जो सच्चाई है वो ये कि गुरु तत्व एक ही होता है। मूलभूत में अगर कहा जाए कि गुरु जैसा कोई नहीं होता, ये ज़्यादा बड़ी सच्चाई है, ये ज़्यादा बड़ी जानकारी है, ये ज़्यादा बड़ा ज्ञान है। इसका ज्ञान मुझे हुआ जब मैं काजलवास में था। तो एक वहाँ पे सन्यासी थे। सन्यासी ने मेरे साथ बैठे और मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछे अध्यात्म के बारे में।
तो मैं जवाब देता रहा गुरुदेव की कृपा से। उन्होंने जो भी पूछा मैंने जवाब दिया। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा मुझसे कई बार, वो था कि जैसे तपस्वी गोरखनाथ जी हैं, क्या वैसे तपस्वी आज हैं? तो मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं। अब मुझे मालूम तब हो जब मेरा जो सर्कल है, मेरी जो दृष्टि है, वो अपने गुरु परिवार से बाहर भी जाती हो। लेकिन उससे बाहर तो मैंने कभी देखा नहीं, जानता भी नहीं लोगों को कि कहीं दूसरे लोग भी हैं जो डेवलप हुए हैं, जिनमें बदलाव हो रहा है नाम जब से। मैं तो सिर्फ गुरुदेव को जानता हूँ, और गुरुदेव के परिवार में जो परिवर्तन होता है या जो चीज़ें होती हैं वही मैं जानता हूँ। तो उन्होंने मुझसे बार बार प्रश्न पूछा, तो मैं उसका जवाब उनको दे नहीं पाया। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। अब वो भी तो संत है, ठीक है। अब मैं उनका नाम भी ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो उनको जानता नहीं हूँ। तो ये सारी बातें जब घटित हुई तो फिर काफ़ी देर हमारा सत्संग चला, करीब आधा घंटा 40 मिनट चला। तो मैं उनकी एक बात का ही जवाब नहीं दे पाया, वो थी कि आज भी क्या वैसे संत हैं इस धरती के ऊपर। तो मैंने उनसे बाद में यही कहा कि अगर ये धरती टिकी हुई है तो है, लेकिन मैं उन्हें जानता नहीं या मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। तो धर्म का टिका रहने का अर्थ है कि आज भी गोरखनाथ जैसे कई संत हैं, गोरखनाथ जी हैं। मैंने उनको यही कहा कि मैं तो अपने गुरुदेव को जानता हूँ, दादा गुरुदेव को जानता हूँ, और वो जीवित हैं, जागृत हैं, हर समय अंग संग हैं, तो वो हैं। लेकिन उन्होंने कहा शरीर में जो अभी हैं तो मेरे को फंसा रहे थे, मैं फंस भी रहा था। तो जब 2-4 दिन बीत गए, हम 5 दिन के लिए थे वहाँ पर, तब उनसे मैंने कहा, रात का समय था, वहाँ पे पूजा वगैरह कोई चल रही थी। तो काजलवास में रात को पहाड़ियों पे चढ़ना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हम चढ़ गए ऊपर। तो हम जब ऊपर गए तो वहाँ पे वो थे, तो मैंने उनसे कुछ बात कही। बात में उनसे मैंने कहा हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। तो उन्होंने मुझे बड़ी शांति से कहा कि तुम्हारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। बोले गुरु तत्व एक ही है, मेरे गुरु में और तुम्हारे गुरु में कोई अंतर ही नहीं है। तब तो मुझे उनकी बात लग तो गया, तीर उनका सही निशाने पर, लेकिन उसका प्रभाव मुझे नज़र नहीं आया उस समय। बात तो उन्होंने बहुत बड़ी कह दी थी कि गुरु तत्व एक ही है, तो अपने अपनी चेतना के विस्तार को फैलाओ। क्योंकि अगर तुम ध्यान की बात करते हो, अगर तुम गहरे ध्यान या समाधि की बात करते हो, तो तुम्हें पहले तो गुरु तत्व का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि गुरु तत्व है क्या, ठीक है। तो ईश्वर ने इतनी लैंग्वेजेस बनाई हैं, इतना कुछ बनाया है, तो वो कई जगह पे कई शिष्यों का सहारा है। हम सिर्फ अच्छे इंसान नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे अच्छे इंसान हैं इस दुनिया में। तो उनके सत्य की वजह से, उनके नाम जप की वजह से ये दुनिया टिकी हुई है। तो पर्सनलाइज्ड गुरु से पहले तो गुरु तत्व में प्रवेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम वैसा नहीं करेंगे, जब तक सर्व खल विदम ब्रह्म का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। वो गुरु कहाँ हैं आपको पता है? बाबा गंगाईनाथ जी ने कितने रूपों में एक साथ रहे हैं। आप सिर्फ बाबा गंगाईनाथ जी के रूप को जानते हैं इस रूप में, लेकिन और भी बहुत सारे उसी समय उनके जन्म थे, एक साथ वो कई जगह पे विराजमान थे, जहाँ पे वो अपने शिष्यों को भोलेनाथ के रूप में ही नाम दे के ध्यान करवा रहे। और वो ध्यान करके उनके अंदर बदलाव भी है, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं है। तो सबसे पहला बदलाव चेतना के स्तर पे जब आता है, तब हमारी गुरु के प्रति कैसी धारणा है उससे होता है। आपके गुरुदेव आपको सर्वप्रिय हैं और उन्हीं के आगे आपको नतमस्तक रहना चाहिए, उन्हीं के प्रति पूर्ण समर्पण रहना चाहिए। लेकिन हमारे गुरुदेव लिमिटेड नहीं हैं, वो सर्व खल विदम ब्रह्म के सिद्धांत पे पर ब्रह्म है और कई लोगों को तार रहे हैं इस समय भी। तो आपका क्या होगा? आप अपने परिवार से निकलकर दूसरे साधकों को जानने शुरू करोगे, और फिर इस तरह से बड़े बड़े साधु संत आपसे कांटेक्ट करेंगे, सूक्ष्म रूप से करेंगे, अपनी किताबों के माध्यम से करेंगे, अपनी चेतनाओं के माध्यम से करेंगे। मेरे अंदर जब ये परिवर्तन शुरू हुआ, तो जो संत हुए हैं उनकी लेखनी या उनकी वाणी या उनका व्यवहार डेवलप होना शुरू हो गया। आज आप मेरे घर में देखोगे तो गुरुदेव की तस्वीर तो आपको दिखती है, क्योंकि गुरुदेव का हम सत्संग करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ऋषि अरविंदो की, अभी हमने बात की ना, ऋषि अरविंदो ने 2 लोग
दो लोक बताए, इहलोक और परलोक। तो ये बात तो ऋषि अरविंदो की है, ये बात मुझे किसने बताई? जो बात उनकी है वही बताएंगे ना। तो जब तक उनकी चेतना मेरी चेतना से कांटेक्ट नहीं करेगी तब तक उनकी बात मुझे पता कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। तो जब मेरी चेतना का विस्तार होगा, गुरु कृपा से चेतना बढ़ेगी, तब वो सारे संत जो हैं आपकी चेतना के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। यही लोक से, संधि लोक से जब हम परलोक में प्रवेश करते हैं तो उसमें काफ़ी जगत आते हैं, ठीक है। तो चेतना जब उन जगत में प्रवेश करती है तो वो संत आपको गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। उनको पता होता है आपके गुरुदेव कौन है, समर्थ गुरुदेव है, इसीलिए आपके साथ कांटेक्ट करते हैं कि आपके गुरुदेव ने आप तक यहाँ पहुँचाया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर आगे भी लेके जाते हैं और आखिरी दीक्षा है क्योंकि गुरुदेव यहाँ से डिसेंड किए हैं, इसीलिए उनके साथ जुड़ना ही बड़ा काम हो जाता है। लेकिन आपको तो यात्रा करनी पड़ेगी ना। गुरुदेव कहते हैं यात्रा आपको करनी है, मैं तो सिर्फ मुलाकात करवा दूंगा आपकी, आगे बढ़ना आप ही को है। जब हम विवेकानंद की बात करते हैं या विवेकानंद के जीवन की बात करते हैं तो बिना उनकी परमिशन के नहीं कर सकते। उनको जानना, उनके साथ योग होने की ज़रूरत है। तो विवेकानंद की बात करते हैं। अब जब हम पतंजलि ऋषि की बात करते हैं, पतंजलि अष्टांग योग की बात करते हैं, तो उनके साथ योग होना जरूरी है। तो जब चेतना का विस्तार होता है ना, बहुत विस्तार होता है, सर्व खल विदम रूप के विस्तार होता है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हो, आप बड़ी चीज़ों में प्रवेश करते हो। विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, लेकिन उनकी चेतना का जो विस्तार था वो तो पूरे ब्रह्म, पूरे जगत में हो गया। जब वो किसी किताब को पकड़ते थे, किसी भी लेखक ने किताब लिखी है, उन्होंने किताब को पकड़ लिया और सिर्फ ध्यान किया तो वो पूरे किताब का जो कंटेंट है वो उनको पता चल गया बिना पढ़े। कैसे हुआ? चेतना की वजह से हुआ। जब हम सत्संग करते हैं, मैं सत्संग में बैठता हूँ, मैं तो कोई प्रिपरेशन नहीं करता, कुछ भी नहीं पढ़ के आता, कुछ भी तैयारी नहीं करता। इवन मुझे सुबह जब हम मेडिटेशन करते हैं तो शाम की मेडिटेशन का जो थंबनेल होता है उसकी डेट भी मैं नहीं लिखता, क्योंकि मैं प्लानिंग नहीं कर सकता या फिर कुछ भी निश्चित नहीं कर सकता कि मुझे ये करना है, कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी घटना घटती है अपने आप घटती है सत्संग में, मुझे भी पहली बार ही पता चलती है आपके साथ साथ। तो ये क्यों घटित होती है? क्योंकि चेतनाओं का योग होता है सत्संग में। जहाँ जहाँ सत्य है वहाँ यहाँ योग होता है। जिस सत्य की हमारे सत्संग में लोगों को ज़रूरत है उसी चेतन आत्मा से योग करवाते हैं गुरुदेव, और उसकी ज्ञान की धारा, उसकी नॉलेज वो सत्संग में प्रवाहित हो जाती है। चाहे वो ऋषि अरविंद हो, चाहे विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमानंद हो, मुक्तानंद जी हो, ऋषि पतंजलि ऋषि हो, शंकराचार्य हो, गोरखनाथ जी हो, जीसस हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी हो, वो सारी चेतना का विस्तृत रूप है। उनकी चेतना पूरी विस्तृत रूप से इस पूरे जगत में है। तो हमारी चेतना जब आगे बढ़ती है तो हमें भी उसके साथ फैलाव होना शुरू हो। जो कि जब हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना कि हमारे पास ही है सब कुछ, हमारे ही सर्वोत्तम चीज़ें हैं, तब हम दुनिया को अपने आप से ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन गुरु तत्व को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप गुरु तत्व को नहीं समझेंगे तो आपको दो नज़र आएंगे, गुरुदेव और दादा गुरुदेव, दो है, एक नहीं है। हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं और हमारे दादा गुरुदेव जैसा भी कोई नहीं, तो दो हो गए। लेकिन अगर हम कहेंगे कि गुरु तत्व जैसा कोई नहीं, तो एक हो गया। सिर्फ दादा गुरुदेव और गुरुदेव नहीं, बल्कि संसार में जितने भी सत्य गुरु हैं वो सारे आपकी तरफ आएंगे। अभी जो मैंने टूर लगाया ना, मैं गया था स्वामी नारायण मंदिर, फिर मैं गया वृंदावन गया, वो सारी चेतना का विस्तृत रूप है। ठीक है, वो सारा एक ही तत्व के अंदर आके मैं विस्तृत महसूस होता है, मुझे कनेक्शन महसूस होता है। ये सिर्फ फील किया जा सकता है, अब इसको दिखाया तो नहीं जा सकता, एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये घटना घटती है नाम जब से आपके अंदर बदलाव आता है एक तत्व की तरफ। ये सारा जो आधारभूत है, सर्व खलविदम ब्रह्म है, एक जगत है, इसका एक बिंदु है। सिर्फ एक बिंदु के ऊपर ये पूरा सर्व खलविदम ब्रह्म का गोला घूमता है। एक बिंदु है बस, छोटा सा, एक ही, और उसका नाम है अद्वैत।
ये सारी जगत, प्रकृति, ब्रह्म, अद्वैत ही उसका आधारभूत है कि दो नहीं है, एक ही है। जब ये धारणा पक्की हो जाती है तब ध्यान घटित होता है, क्योंकि धारणा सूक्ष्म विषय है कि एक ही है। ये बहुत मुश्किल है। हम बहुत सारी चीज़ों में फंसे रहते हैं। कभी धर्म में फंस के दो हो जाते हैं कि ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, हम हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, ये द्वैतवाद को आता है। तो आधारभूत जो ध्यान का है वो है धारणा। तो अद्वैत, उस परम पिता की धारणा की वो एक ही है। जब तक हम जानते हैं कि परम पिता आप एक नहीं हो, और भी हैं आपके पैरेलल 2-3, तो उसके प्रति हमारी धारणा ही पक्की नहीं हुई तो उसका ध्यान कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम कई क्षेत्रों में द्वैतवाद में रहते हैं। कहीं धर्म पे विभाजित हो जाते हैं, कहीं रंग और रूप में विभाजित हो जाते हैं, कहीं देश में विभाजित हो जाते हैं, कहीं पुरुष और नारी में विभाजित हो जाते हैं, कभी गुरु में विभाजित हो जाते हैं, कभी शिष्यों में विभाजित हो जाते हैं, कभी अच्छाई और बुराई में विभाजित हो जाते हैं, कभी परिवार में और अपरिवार में हो जाते हैं, कभी मुझ में और तुझ में हो जाते हैं, कभी इस ग्रुप में और कभी उस ग्रुप में हो जाते हैं। तो हमें विभाजन करने के लिए हजारों चीज़ें हैं। इसीलिए इन हजारों चीज़ों का विलय हो जाना, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना और एक आधारभूत प्रकट हो जाना, अद्वैत परम पिता ब्रह्म की संतानें हैं और मुझे सिर्फ परम ब्रह्म का ही वो सूत्र चाहिए। ये धारणा पक्की होने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। अब ये समय कितना लगता है ये डिपेंड करता है, हर किसी की तो व्यवहार है। हर किसी ने अविद्या को संग्रहित किया है बचपन से लेकर आज तक, अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से, अपने रिलेशनशिप्स के माध्यम से, अपनी दृष्टि के माध्यम से, अपने कर्ण के माध्यम से, अपनी उपस्थिति अनुपस्थिति के माध्यम से, अपने ऊपर घटने वाली घटनाओं से, दुनिया में घटने वाली घटनाओं से हमारी अनेक तरह से विचारधारा हो गई है। लेकिन विचारधारा इहलोक और परलोक के बीच संधि लोक तक ही जाती है, बस परलोक में प्रवेश नहीं करती। और ध्यान की घटना परलोक की घटना है और वो तब घटती है जब अद्वैतवाद प्रस्तुत होता है। समर्पण के बिना ये नहीं होता, सरेंडर के बिना नहीं होता। जब आम का पेड़ कोई एक लगाता है ना, तो उसके आम कई लोग खाते हैं। पेड़ कभी भेद नहीं करता। आम का पेड़ पे जब आम लगता है ना, तो उसके फल कौन खाएगा ऐसा वृक्ष नहीं सोचता। अपने रंग का निर्धारण वो मनुष्य विशेष, जाति विशेष पे नहीं करता। प्रकृति में घटने वाली कोई भी घटना हमारे किसी भी भेद को नहीं मानती। प्रकृति हमारे भेद को सिरे से पहले क्षण ही नकार देती है। वो भेद नहीं करती कि वो रात्रि स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए है, वो प्रकाश स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए है। भेद खत्म। और जिस व्यक्ति का भेद खत्म हो जाए वही कह सकता है कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पे किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, देश विशेष या किसी जाति विशेष का कोई एकाधिकार नहीं है। ये शब्द किसी व्यक्ति के नहीं, ये एकात्मा के हैं, ये अद्वैत के हैं, ये परब्रह्म के हैं, ये उच्चतम अवस्था के हैं, सर्व खलविदम ब्रह्म के हैं, प्रकृति के हैं। प्रकृति जिस तरह से भेद नहीं करती वैसे ही वो व्यक्ति भेद नहीं करता जो इस धारणा के साथ इस दुनिया में निकल जाता है कि मैं अकेला ही हूँ, मेरे पे किसी का प्रभाव नहीं। सूरज अकेला है, चांद अकेला है, प्रकृति परमपिता अकेला, कोई भेद नहीं, किसी में कोई भेद नहीं। कोई सूरज पे कॉपीराइट कर सकता है कि अगर एशियाई देशों में, जापान में शायद निकलता है पहले, शायद मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं, तो वो अगर कॉपीराइट कर ले कि पहले हमारे पे प्रकाश पड़ा तो ये हमारा है कर सकता है कॉपीराइट? नहीं कर सकता ना। तो रात्रि पहले कहाँ हुई? वेस्ट में हुई, तो वेस्ट कह दे रात्रि हमारी है। हो सकता है? नहीं हो सकता। कॉपीराइट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पेड़ों पे हाँ कॉपीराइट हो गया आजकल। वैसे किसी ने नीम का पेड़ कर लिया कॉपीराइट, किसी ने हल्दी का कर लिया, ये कर लेते हैं लोग। जहाँ तक उसकी शक्ति जाएगी वहाँ तक कर लेगा।
तो प्रकृति, एक आत्मा, एक तत्व पे कोई भी कॉपीराइट नहीं होता, ठीक है। तो हमारे अंदर की जो भावनाएं है ना, ये हमारे अंदर की चेतना जब विस्तृत रूप से घटित होगी ना, एकात्म रूप में, अद्वैत रूप में घटित होगी ना, तो हमें पता चलेगा, हमारा चेतना का विस्तार हमें पता चलेगा। फिर संकीर्ण दायरे अपने आप टूटने शुरू हो जाएंगे। मैंने अभी अभी कहा कि हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है। सत्संग एक अलग लेवल पे है। इसके साथ जुड़ना, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं जुड़ना, इसके साथ जुड़ने का अर्थ है चेतना के साथ जुड़ना, क्योंकि ये कोई व्यक्ति विशेष तो कर नहीं सकता सत्संग। सत्संग तो सत्य का है, और इसमें जो चेतनाएं अपना अपना ज्ञान प्रकट करती हैं किसी माध्यम से, मेरे माध्यम से करती हैं, चलो ठीक है, माध्यम है, कल कोई और हो जाएगा माध्यम, परसों कोई और हो जाएगा, ठीक है, हमेशा तो नहीं रहेगा शरीर तो नश्वर है। तो क्या चेतना का विस्तार होना बंद हो जाएगा एक शरीर के साथ? शंकराचार्य चले गए, क्या चेतना का विस्तार रुका? विवेकानंद चले गए, ऋषि अरविंदो चले गए, गुरुदेव स्वयं चले गए, बाबा चले गए, तो क्या चेतना का विस्तार रुका? नहीं रुका। तो सत्संग भी कभी नहीं रुकेगा। तो सत्संग किसी एक व्यक्ति विशेष के आधारभूत से या माध्यम से नहीं होता, सैकड़ों लोगों से होता है। चेतनाएं कई शरीर यूज़ करती है अपना अपना ज्ञान देने के लिए, उन लोगों को उठाने के लिए जो उठने का प्रयास कर रहे हैं। तो विस्तार है, चेतना का विस्तार है, बहुत विस्तार होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो फाइनल जो ध्रुव हो जाएगा, जिस पे वो केंद्रित हो जाएगा, जाके सेंटर में चला जाएगा, वो है अद्वैतवाद, मुक्त हर चीज़ से। क्योंकि बंधन तो तभी होगा जब दो हैं। अगर मुझे बांध रखा है किसी चीज़ ने, तो वो उसने बांध रखा है मुझे, तो दो है। जब मैं अकेला ही हूँ तो मुझ पे क्या बंधन? स्वतंत्र, और स्वतंत्र एक ही है, और वो है आत्मा अद्वैत आत्मा, चेतन आत्मा, ठीक है। तो ये बात ऋषि अरविंदो ने कही कि मानव की स्वतंत्रता के लिए कृष्ण ने कहा काम कर, तो वो आपको गुरु जी के माध्यम से मिल रही है, नाम जप के माध्यम से मिल रही है। तो कहीं हरे राम हरे कृष्णा जपा जा रहा है, कहीं हमारा संजीवनी मंत्र जपा जा रहा है, कहीं राम राम जपा जा रहा है, कहीं माँ जपा जा रहा है, कहीं अल्लाह जपा जा रहा है, कहीं बुद्धम शरणम गच्छामि जपा जा रहा है, कहीं कुछ जपा जा रहा है, कहीं कुछ है, कहीं सब जगह है। जो बस लगे हुए हैं नाम जप में, उनकी चेतनाओं का विस्तार होना अनिवार्य है और फिक्स है, निश्चित है, होगा ही। नाम जप से परिवर्तन है, ठीक है। चलिए आज का सत्संग भी यहीं पे रखते हैं। कोई प्रश्न तो नहीं आया किसी का, लेकिन मैं देख लेता हूँ। था कि मैं जैसा महसूस करता हूँ, हम कोई ऐसे बहुत स्पेशल लोग तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये संजीवनी मंत्र मिल गया, गुरु का ये मिल गया, लेकिन ये सबको क्यों नहीं मिलता ये चीज? सबको क्यों नहीं मिलता ना सबको नहीं मिलता, कर्म प्रारब्ध की वजह से नहीं मिलता। हमें सबसे आसान मिला है, बस ये है। मिला तो बहुतों को है, गुरु तो बहुतों को मिले, लेकिन सबसे आसान रास्ता हमें मिला है, तो हमारे कर्म प्रारब्ध है। कर्म प्रारब्ध की वजह से गुरु की प्राप्ति ईश्वर की इच्छा से होती है। जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती, तब तक आपको गुरु नहीं प्राप्त होते। किस तरह के गुरु आपको मिलना है, कितना समय आपको लगना है, ये तो डिपेंड करता है। अब गुरु जी के, रामलाल जी स्याग के संबंध में अगर आ गए, तो उच्चतम गुरु आपको प्राप्त हुए हैं, जो जल्दी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं बाकी मैं नहीं करना है, तुमने तो कुछ नहीं करना, तुमने तो नाम ही जपना है। तो आपकी तपस्या है और ईश्वर की कृपा है कि आपको इतना सरल मार्ग मिल गया। ईश्वर की कृपा ही समझिए इसे। अच्छा, तो हनुमान राम सिद्ध योग कह रहे हैं, जय श्री गुरुदेव अंकल, अगले शनिवार को पतंजलि का सेशन भी शुरू करना, बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं करूँगा तब जब तुम मुझे पिछले सूत्रों में से ये बताओगे कि क्या मिला है पतंजलि से अभी तक। सिर्फ मेरे करने से या मेरे बोलने से तो नहीं होता ना। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, इसका परिवर्तन तो आप में होना चाहिए ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परिवर्तन दिखना भी तो चाहिए। जब आप तैयार नहीं हो जिस चीज़ के लिए, मैं उस चीज़ को कैसे करूँगा? और मुझे पता है कि तैयार नहीं है। विभूतिपात के लिए हम तैयार नहीं हैं बेटा, समय लगेगा। आप समझ नहीं पाओगे विभूतिपात को,
मैंने एक बार तो किया है वैसे, लेकिन अब मैं जानता हूँ, देखता हूँ सत्संग में, प्रश्नों को देखता हूँ, ग्रुप्स में भी देखता हूँ, आपको भी देखता हूँ, बहुतों को देखता हूँ। विभूतिपात अभी हम उस लायक हुए नहीं, मैं भी नहीं हुआ। तो जब हम हो जाएंगे, कोई एक भी हमारे अंदर इस लायक हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक। अच्छा, प्रदीप थरवानी भाई कह रहे हैं, जय श्री गुरुदेव, चूँकि मेरे पास समय का अभाव है इसलिए मैं गुरु जी का आपका सत्संग लाइव नहीं देख पाता हूँ। 2, 4, 10 दिन बाद देखूँ, पर देखता ज़रूर हूँ। सत्संग के माध्यम से मुझे पता चला कि आपने हम सभी से पूछा था कि किस वजह से आपका और हमारा जुड़ाव है। तो मैं गुरु सियाग सिद्ध योग परिवार को यह बता देना चाहता हूँ कि आप राजशिव ही हैं जो बदलाव की बात करते हैं, और गुरुदेव जी द्वारा मन में उत्पन्न किए हुए प्रश्नों का उत्तर भी आपके ही सत्संग से प्राप्त होता है, और जो भी आपसे जुड़ेगा वह केवल बदलाव की वजह से ही जुड़ेगा। चलो, ये तो आपका प्रेम है, स्नेह है कि आप मुझे उस दृष्टि से देखते हैं। मैं भी अपने आप को एक दृष्टि से देखता हूँ, और वो दृष्टि मुझे ऐसी लगती है कि मैं खाली डिब्बे की तरह हूँ और जिसमें कुछ भी नहीं है। उसमें जब एक प्रकाश आता है सत्संग का, तब वो प्रकाशित होता है। अदरवाइज़ मैं अपने आप को अंधकार में ही देखता हूँ, खाली देखता हूँ, बिल्कुल खाली देखता हूँ, मुझ में कुछ भी नहीं है। मुझे हमेशा एक बात का डर भी लगता है, और वो डर इस बात का है कि मुझ में ना तो ज्ञान है ना ही बुद्धि है। बुद्धि के नाम से तो मैं बचपन से ही जी रहा हूँ वैसे लेकिन ज्ञान की बात हाँ मैं करता हूँ, कभी कभी सत्संग में होती है। लेकिन जब मैं अपने आप को अपनी दृष्टि से मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, एनालाइज करना चाहता हूँ, तो मैं अपने आप को शून्य पाता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि कोई प्रकाश है जो आईने पे पड़ता है और आईने में वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन मैं वो प्रकाश नहीं हूँ, ये मैं देखता हूँ। मैं सिर्फ वो आईना हूँ, ये रियलाइजेशन भी मैं करता हूँ। और इस बात का मुझे कभी कभी डर भी लगता है कि जिस प्रकाश की हम बात करते हैं, जिस ज्ञान के हम प्रकाश करते हैं, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं आपके इस तारीफ़ का तो हकदार वैसे नहीं हूँ लेकिन फिर भी स्नेह के लिए मुझे अच्छा लगा आपने कहा। तो ये वो प्रकाश है, और उस प्रकाश में सिर्फ आईना बन के रहना ही मकसद नहीं है। उस प्रकाश में हमेशा के लिए प्रकाशमय हो जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं जहाँ तक देखता हूँ कि वो प्रकाश 24 आवर्स मेरे अंदर से वैसे नहीं आता, कहीं से आता है जो रिफ्लेक्ट होता है। तो क्रेडिट इस प्रकाश का, इस ज्ञान का, इस बदलाव की बात करने का मुझे नहीं जाता। इस बात से मुझे डर भी लगता है कि अगर कुछ गलती हो जाए, मैं हूँ तो इंसान ही हूँ। गुरुदेव दयालु भी बहुत है, गलतियाँ होती भी हैं बहुत सारी, और वो दयालु है, लेकिन फिर भी डर लगता है कि अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि वो प्रकाश इस आईने से प्रकाशित ना हुआ, तो इस आईने का कोई मतलब रह जाएगा कि नहीं। तो उसको सोच के मुझे डर लगता है। और एक बात भी आती है याद मुझे कि भय बिना प्रीत न होई भाई, कि जहाँ डर नहीं वहाँ प्रेम नहीं है लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जब तक मुझे सत्य लगता है जो चीज़, अगर मैंने एक व्यक्ति विशेष का साथ ना देते हुए सत्य का साथ दिया हमेशा, तो ये प्रकाशित होता रहेगा। जहाँ पे मैं व्यक्ति विशेष हो गया या व्यक्ति विशेष के अंदर आ गया या वशीभूत हो गया, तो ये प्रकाश होना बंद हो जाएगा। जब तक गुरुदेव जी के अंदर ये आईना रहता है तो उसका प्रकाश होगा, सत्य का प्रकाश होगा। सत्य के अंतर्गत रहेंगे तो सत्य का प्रकाश होगा, सबको प्रकाशित करेगा। तो मेन जो थीम है, मेन जो पकड़ होनी चाहिए वो सत्य की होनी चाहिए।
कुछ भी आपको हृदय से सत्य लगे ना, आपको जो लगता है सत्य है वो है कि नहीं है, आप कैसे जानोगे? बस आप सत्य को मत छोड़ना। अगर सत्य नहीं छूटा तो सत्संग भी नहीं छूटेगा, सत्संग नहीं छूटा तो प्रकाश भी नहीं छूटेगा, और प्रकाश नहीं छूटा तो एक दिन बार बार जब प्रकाश एक चीज़ पे पड़ता है ना, तो वो वस्तु प्रकाशमय हो जाती है। तो अभी तक तो मुझे डर लगता है क्योंकि मैं प्रकाश में नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात की सच्चाई का ज्ञान है कि ये सत्संग का प्रकाश जब रेगुलर पड़ता रहेगा तो सिर्फ मुझ पे नहीं, बाकी सब पे, जिन पे पड़ रहा है वो सारे उस प्रकाश में ही बदल जाएंगे। वो सच्चा बदलाव, फाइनल रूपांतरण वो है। तो प्रदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे सुंदर शब्द कहे और मैंने आपको रियलिटी भी बता दी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब कल मिलेंगे हम लोग, सुबह के ध्यान में मिलेंगे, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय माँ दिशा। जय माता।